हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं आरपी पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में पर्यावरण अध्ययन के नए मॉक टेस्ट के संबंध में। और आज का जो हमारा मॉक टेस्ट है बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत ही अच्छे प्रश्नों को शामिल किया गया है और अगर आप 25 प्लस आज अंक ला रहे हैं तो मान के चलिएगा आपकी तैयारी बहुत ही गजब की है। और EVS में गारंटी लेता हूँ कि आप एग्ज़ाम में 25 प्लस करके आएंगे अगर आप आज के एग्ज़ाम में 25 करते हैं तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिलते रहे। अगर आपने 500 MCQ की जो सीरीज है पर्यावरण अध्ययन की उसको नहीं देखा है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। उसके साथ साथ आपको अन्य सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, जैसे बाल विकास है, हिंदी है, इनके भी मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो और ध्यान से करिएगा, ठीक है। प्रश्न हमारा पहला, ग्रेबो किस प्रकार की चट्टान है? आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान या इनमें से कोई नहीं? तो ग्रेबो जो चट्टान है आपकी, ये है आग्नेय चट्टान। एक देशांतर पार करने में लगता समय है, यानी एक देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है? 6 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट। तो एक देशांतर को पार करने में लगता है समय 4 मिनट। देवबंद ज्वालामुखी कहाँ है? देवबंद ज्वालामुखी कहाँ है? फिलीपींस, जापान, ईरान, फ्रांस? ये है ईरान में। आल्पस पर्वत कहाँ है? इटली, मोरक्को, ट्यूनिसिया, फ्रांस? तो आल्पस पर्वत जो है आपका, ये है फ्रांस में। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? सहारा मरुस्थल, गोबी मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल, टकला मकान मरुस्थल? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। बैकाल झील कहाँ है? USA, रसिया, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम? बैकाल झील जो है आपकी, ये है रसिया में। फेरल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में पवन की दिशा होती है दाईं ओर, बाईं ओर, दोनों ओर या इनमें से कोई नहीं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। फेरल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में पवन की दिशा होती है दाईं ओर। सुंडागर्त कहाँ है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, कैस्पियन सागर? सुंडागर्त ये है हिंद महासागर में। डाउन्स घास का मैदान कहाँ है? यूरेशिया, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील? जो आपका डाउन्स घास का मैदान है, ये है ऑस्ट्रेलिया में। इराक किस नदी पर है? हडसन, टिग्रिस, एल्ब, टेम्स? इराक जो है ये टिग्रिस नदी पर है। बीजिंग शहर का पुराना नाम क्या है? पर्सिया, पीकिंग, गुआना, डाहोमी? तो बीजिंग शहर का पुराना नाम है पीकिंग। देखिए, मैग्रा हल की पुस्तक से मैंने नहीं बनाया है, ल्यूसेंट की पुस्तक से नहीं बनाया है, अन्य पुस्तक से मैंने जो है इन प्रश्नों को शामिल किया है। लेकिन क्या करें, इन्वायरमेंट ऐसा सब्जेक्ट है, आपस में तो मिलता ही है। तो देखते हैं आज आप लोग कितना कर पाते हैं, 30 में से कितने अंक ले पाते हैं। और आज का पेपर जो है एकदम लेवल का पेपर है। अगर देखा जाए, अगर 25 प्लस कर रहे हैं तो मैंने कहा है पहले ही कि आपकी तैयारी गजब की है। तो देखते हैं कितना कर पाते हैं आप लोग। जापान की राष्ट्रीय मुद्रा है वान, किप, येन, तुगरिक? देखिए, जापान की राष्ट्रीय मुद्रा है येन। श्रीनगर किस नदी पर है? व्यास, झेलम, भवानी, सतलज? तो श्रीनगर जो है ये है झेलम नदी पर। सेरीकल्चर से संबंधित कौन सा पालन है? केचुआ पालन, बागवानी, रेशम कीट पालन, मत्स्य पालन? सेरीकल्चर
देखिए सेरीकल्चर से संबंधित है रेशम कीट पालन। रजत क्रांति किससे संबंधित है? अंडा उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, तिलहन उत्पादन, फल उत्पादन। रजत क्रांति जो संबंधित है वो संबंधित है अंडा उत्पादन से। सलेम इस्पात संयंत्र कहाँ है? तमिलनाडु, उत्तराखंड, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। सलेम इस्पात संयंत्र जो है ये तमिलनाडु राज्य में। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, हुबली, जयपुर, हाजीपुर। उत्तर रेलवे का मुख्यालय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इसका है नई दिल्ली। तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ है? गोवा, अंडमान, तमिलनाडु, मुंबई। तूतीकोरिन बंदरगाह ये है तमिलनाडु। पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश। पेंच जो राष्ट्रीय उद्यान है यह है महाराष्ट्र में। अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध स्थल है? नेपानगर, पिंपरी, तारापुर, पिंजौर। देखिए अखबारी कागज के लिए फेमस स्थान है नेपानगर। देखिए अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो सबसे पहले लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि लाइक करते हैं तो अच्छा लगता है, ठीक है। तो अगला प्रश्न है, भारत का जलीय जीव यानी राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? मोर, डॉल्फिन, मछली, हाथी या नाबदीस। भारत का जलीय जीव कौन सा है? ये है डॉल्फिन मछली, सभी को पता है। विजय स्तंभ कहाँ है? अजमेर, जोधपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़। विजय स्तंभ है चित्तौड़गढ़ में। रानी संग्रहालय कहाँ है? झांसी, सुल्तानपुर, आगरा, गोरखपुर। तो रानी जो संग्रहालय है ये आपका है झांसी में। अगला बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत ही फेमस नगर है ये हमारा। पेड़ों का नगर किस नगर का उपनाम है? अलीगढ़, वाराणसी, लखनऊ, मथुरा। मथुरा के पेड़े बहुत फेमस है, इसीलिए पेड़ों का नगर जो है मथुरा को कहा जाता है। पेड़े तो आप जानते ही होंगे, मिठाई होती है। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है? भोपाल, दिल्ली, नागपुर, देहरादून, कटक। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र जो है ये है कटक में। श्वेत क्रांति संबंधित है? मुर्गी पालन, श्वेत कपास, दुग्ध उत्पादन, उर्वरक उत्पादन। श्वेत क्रांति से संबंधित है दुग्ध उत्पादन। आगे बढ़ते हैं, रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? देखिए कौन से ऑप्शन इसमें सही है, मतलब कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है। देखिए रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1935 में। समुद्र की गहराई मापी जाती है किस में? बताना है आपको कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। समुद्र की गहराई मापी जाती है फैथोमीटर में। भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल अनुसूचियां कितनी हैं? 11, 8, 9, 12। 12 अनुसूचियां। जब संविधान बना था तो 8 थी। राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप किसने तैयार किया? राजेंद्र प्रसाद, पिंगली वेंकैया, पीटी नेहरू, पंडित जी नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो राष्ट्रीय ध्वज का जो प्रारूप था ये पिंगली वेंकैया जी ने तैयार किया था। बी ऑप्शन इसका सही है। तो इस प्रकार से आज के हमारे 30 बहुत ही अच्छे प्रश्न समाप्त होते हैं, ठीक है। और शायद आपने काफ़ी अच्छा किया होगा, मैं ऐसी आशा करता हूँ। और अगर आप 25 प्लस कर रहे हैं तो मैंने कहा है अच्छी तैयारी है, 25 कर रहे हैं अच्छी तैयारी है, 24 कर रहे हैं, 23 कर रहे हैं तो तैयारी आपकी अच्छी है। 22 जैसे आने लगेंगे तो मतलब आपको पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि इन्वायरमेंट ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 25 प्लस हमेशा ला सकते हैं, यानी ला सकते हैं, मेहनत करेंगे तो ज़रूर ला सकते हैं। क्योंकि टेट का पेपर है, कोई PCS या IAS का पेपर नहीं है तो कहीं से भी उठा के दे देंगे, क्योंकि एकदम सिलेबस वाइज ही बनाया जाएगा पेपर जो भी बनेगा।
क्योंकि ज़रा सा अगर इधर उधर कुछ प्रश्न हो जाता है तो भैया सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक चला जाता है केस। तो इसी वजह से जो पेपर सेटर होता है वो ध्यान से पेपर सेट करेगा, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो जितने भी टॉपिक हैं उन्हीं में से मैं प्रश्न लेता हूँ। तो कह सकते हैं कि जो पेपर बनेगा वो बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग बनेगा। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग बनेगा तो पूरा सिलेबस जो है रट लीजिए एक तरफ से। और अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो मैकग्रा हिल की जो किताब आती है पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 1 से 5 की, वो पढ़ लीजिएगा। गारंटी देता हूँ कि 25 प्लस तो सही करेंगे ही। सबसे अच्छी बुक है आज के ज़माने में अगर देखा जाए मैकग्रा हिल, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से उसमें डिस्क्राइब किया गया है हर चीज़ को। पिछले ईयर के जितने भी प्रश्न हैं सी टेट यूपी टेट में, उनको भी अच्छे से दिया गया है। अगर आप वो बुक परचेज करते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं तो आपकी तैयारी में 4 चांद लगाएगी वो बुक, मेरी गारंटी है ये। तो तैयारी करते रहिए धुआंधार। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी प्रश्न आपने सही करे हैं कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू दोस्तों।